स्वागत है आप लोगों का हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आप लोगों को हिंदी सेट नंबर 5 करेंगे, जिसमें यूपी पुलिस और यूपी टेट और यूपीपीसीएस का सी सेट भी शामिल होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये निश्चित कर लीजिए, हिंदी सब लोगों को लगता है कि 4 दिन पढ़ करके हम पूरा सही कर देंगे जाके, जबकि ये गलत सोच है। ये सोच गलत है आप लोगों की। हिंदी को 4 दिन पढ़कर नहीं, बिल्कुल निरंतर अभ्यास से करेंगे, तभी ये लगभग 90% के आसपास आपकी सही होती है और सिलेक्शन यहीं से स्टेट में क्लियर होता है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए और हम आपसे वादा करते हैं, आप धीरे धीरे मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट और सारे चैप्टर आपके बिल्कुल हम क्लियर करा देंगे। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे, जीरो से बिल्कुल हम करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हम लोगों के की पॉइंट जो है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हिंदी रटाई नहीं सिखाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी बोला है। प्रतिदिन एक वीडियो आती है जिसमें अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, और नए लोग सिर्फ 10 से 15 दिन देखें, उनके समझ में बिल्कुल आएगा, इस बात की गारंटी है। परीक्षा कहीं की हो, हिंदी यहीं की होगी, ये हमारा शीर्षक है। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आप लोगों को आते रहें। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो बिल्कुल करिए, चैनल को ग्रो कराने में मेरी मदद करिए। चलिए, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं? बताइए। ईमानदारी, अधिकारी, चतुराई या अभ्यागत? तो बताइए, इसमें से सही क्या है? देखिए, हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। अभ्यागत कैसे बना है? ये बना है अभि प्लस आगत, तो ये हो गया अभ्यागत। छोटी की पाई जो है आ, या में चली जाएगी और अभी भा आधा हो जाएगा। दूसरा है चतुराई। चतुराई कैसे बना है? मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है अपना चतुर। चतुर, और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है क्या उनका? आई। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ईमानदारी। इसमें कैसे बना? मूल शब्द है अपना ईमान प्लस दारी, प्रत्यय लगा है, तो ये हो गया ईमानदारी। अब हम लोग सही शब्द क्या देंगे? इसमें इनमें देखिए, सब में प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भी प्रत्यय लगा, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अब प्रत्यय उपसर्ग दोनों किस में लगे? देखिए, अधिकारी कैसे बना है? अधि प्लस कार है अपना मूल, प्लस प्रत्यय क्या है? ई। तो एक प्रत्यय ये हो गया और उपसर्ग अधिकारी अधि हो गया, और तो इससे बन गया अधिकारी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए, कंफ्यूज रहते हैं, 8 है या 10 है, 11 है, 13 है। देखिए, ये 8 तो होते नहीं है, ना ही 10 होते हैं। अब सवाल फंसता है 11 या 13, ये दोनों देखने को मिलते हैं। घटना चक्र में, यूपी पुलिस के घटना चक्र में भी 13 दे रखा है, जबकि है कितना? 11। देखिए, जो अयोगवाह होते हैं, वर्ण अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंगा और आहा। ठीक, इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। पूछा जाता है, पहले इसको नोट लिख कर लीजिए। अयोग वाह। ठीक, ये अयोग वाह हो गया। अब इनको जो है हम लोग स्वरों में नहीं गिनते हैं, ये स्वर में नहीं गिने जाते हैं। ये स्वर में, एक सेकेंड, ये स्वर में
नहीं गिने जाते हैं। ठीक। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर की बात कर लें तो अभी आपके सामने खुद आ जाएगा। देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। इसके बाद क्या आ जाएगा? अंगा और आह, जिसके हम लोग गिनते नहीं है। तो देखिए टोटल कितने हो गए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे 11। तो ये सुर 11 हो गए टोटल। ठीक है, सुर टोटल हो गए 11। अब ये है आपका आंसर। तो इस तरीके से 11 सुर है, ना कि 13। आप लोग जब भी पूछे तो 11 ही लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पूछा जा रहा है दीपावली में कौन सी संधि है? आप लोग बताइए दीपावली में संधि कौन सी है? देखिए, व्यंजन है या दीर्घ है या विसर्ग है या वृद्धि स्वर है, कौन सी है? चलिए हम आपको पहले व्यंजन संधि बताते हैं। चलिए ये पेज खाली है, यहीं पे आपको समझाते हैं व्यंजन। व्यंजन संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जिसमें पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जिसमें पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप। सत प्लस आचार, ये क्या हो गया? ता किसमें बताया जाएगा? दा में। तो ये क्या हो जाएगा? सदाचार। ठीक है, इसमें व्यंजन हो या दूसरा आ है, बड़ा आ, ये व्यंजन ता व्यंजन हो गया, बड़ा स्वर हो गया। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए आप। एक और यहाँ पे देख लीजिए, उत प्लस ज्वल, ये क्या हो गया? ये हो गया उज्ज्वल। ज्यादा है भाई, दोनों जगह ज्यादा रहेगा। दोनों जगह जा आधा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आगे हम लोग दूसरा देखते हैं। अब ये तो हो गया व्यंजन संधि। दूसरे में क्या है? अच्छा, दूसरा कौन सी है? अब वृद्धि संधि आप लोग बताइए। वृद्धि, वृद्धि संधि बताइए। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि जिसमें अय निकल के आवे और औ निकल के आवे। जैसे, जैसे चाहे यहाँ पे आ हो या बड़ा हो या छोटा हो, प्लस ए हो
या आए हो, तो ये क्या निकल के आएगा, आय निकलेगा, बनेगा। ठीक है। दूसरा, अब चाहे यहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो, प्लस चाहे ओ हो या औ हो, क्या निकलेगा, आएगा औ। ये वृद्धि संधि का हो गया। वृद्धि संधि में जैसे देखिए, सदा प्लस अयब, ये क्या हो गया, यहाँ से देखिए आ निकल के आ रहा और यहाँ पे आय निकल के आ रहा है, तो ये हो गया, तो क्या बनेगा, आय बनेगा, तो यहाँ पे सदैव हो गया। दूसरा एक और देख लीजिए, महा प्लस औसत, महा प्लस औसत, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, आ निकल के आ रहा है, यहाँ पे आ निकल के आ रहा है, यहाँ पे औ निकल के आ रहा है, तो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। देखिए, महा औसत। ठीक, ये हो गया आपका। अब क्या बचा है, विसर्ग। विसर्ग बताइए, विसर्ग बचा है। विसर्ग, विसर्ग में क्या है, विसर्ग संधि बताइए। विसर्ग जिसमें विसर्ग आ जाए, आहा आहा की बिंदी आ जाए, वो विसर्ग शब्द कहलाता है। जैसे 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 आपका हो गया मनहा प्लस जा, तो ये क्या होगा, ये मनोज निकल बनेगा। ठीक है, ये मनोज बनेगा। अब हमें दीपावली की बात करते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में देखिए क्या क्या निकल के आएगा, बड़ी, बड़ऊ, आओ और बड़ा आ, ये सब निकल के आएगा। अब देखिए, अब दीपावली जो हो गया है, दीपावली कैसे बना है, दीप प्लस अवली। अवली का मतलब क्या होता है, श्रृंखला। दीपों की श्रृंखला दीपावली आपकी कहलाएगी। ये हो गया दीपावली। ठीक है। अब एक हम आपको और सिखा दें, अवली का मतलब मैंने क्या बताया, श्रृंखला। अवली का मतलब है श्रृंखला। ठीक, अवली में जब आप जोड़ोगे क्या, प्रश्न प्लस अवली, जो बताओ क्या बनेगा, प्रश्न प्लस अवली, क्या बनेगा जगह, ये बनेगा प्रश्नावली। प्रश्नों की संख्या प्रश्नावली। दूसरा, दूसरा बताइए, दोहा में अवली जोड़िए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा दोहावली। दोहा की संख्या। और कुछ एक और बता दीजिए, विविध में अवली जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा विविधावली। ठीक है, ये हो गया। अब आंसर अपना दीप, अच्छा, आंसर क्या है, दीपावली में संधि कौन सी है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ई, जिसमें बड़ी ई, बड़ऊ, बड़ऊ। दीपावली में बड़ा आ निकल के आ रहा है, देखिए, दीपावली में दीपा प्लस बली, अवली, आ और आ मिलके
बड़ा बना रहे हैं, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए। अतिथि, परिणति, उल्लंघन या उद्विग्न, बताइए कौन सा सही है। देखिए अतिथि कैसे लिखते हैं हम लोग, अतिथि का देख लीजिए। अतिथि, ठीक है। अतिथि कैसे लिखते हैं, अतिथि। अतिथि कैसे लिखते हैं, परिणति कैसे लिखते हैं, परिणति, ता में छोटे की पाई। उल्लंघन कैसे लिखते हैं, उल्लंघन। ये बना कैसे उल्लंघन, उत प्लस लंघन, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। और उद्गुमित बिल्कुल सही है। ये कैसे बना, उत प्लस विगन, इससे बना है उद्गिवन, ठीक है। आंसर आपका ऐसा ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, विकल्प, अलग, पुलक या धनिक, आप लोग बताइए किसमें प्रत्यय का हुआ है। ना तो देखिए प्रत्यय इसमें हुआ है, ना ही इसमें हुआ है, ना ही इसमें हुआ है। धनिक में हुआ है। धनिक कैसे होना, धन प्लस एक, तो ये आपका बन गया धनिक, ठीक। आंसर एक सही है। एक और इक वाला आपको हम नियम बता दें, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए जब भी कभी छोटो ऊ से शब्द कोई भी बनेगा प्लस उसमें बना होगा इक, तो वो कई किसमें जाएगा, वो जाएगा आओ में, ठीक। एग्जाम्पल देखिए इसका, उद्योग, उद्योग प्लस इक है, ये कैसे बनेगा, ये सही से बनेगा औद्योगिक। औद्योगिक सही होता है, उद्योगिक गलत होता है, ठीक। दूसरा नियम देखिए आप लोग, ऊ का हो गया और छोटे ई प्लस और इक लगा हुआ है, तो किस में जाएगा, ये अय में जाएगा। जैसे जैसे इतिहास प्लस इक, ये क्या बनेगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। और ऐतिहासिक को ई का हो गया, छोटा आ बना है और प्लस इक लगा है, तो किस में जाएगा, ये बड़ा आ में जाएगा। जैसे अभ्यंतर, अभ्यंतर प्लस इक, ये क्या बनेगा, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। अगर जहाँ पे अभियांत्रिक हो वो गलत होगा, ठीक है। ये तो इक वाले हो गए। कुछ इसके अपवाद हैं जो बड़ा में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जैसे इसको हम आपको पहले बता दें। यहाँ पे देखिए धनिक का तो आपने देख ही लिया, धनिक हो गया, एक वार्षिक हो गया, वार्षिक नहीं सॉरी, वार्षिक में तो है वार्ष प्लस एक है, वर्णिक, वर्णिक हो गया और श्रमिक हो गया, ठीक है। ये श्रमिक, ये अपवाद है। और एक और राजनीतिक हो गया, राजनीतिक,
ये अपवाद है, ठीक है, इनको याद रखने का, यही से रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आदिम, कुशल, नैकट्य या पांड? बताइए। देखिए, बताइए आप लोग कौन सा नहीं है। देखिए, आदिम है या नहीं है? आदिम है, आदिम विशेषण है। कुशल है या नहीं? कहीं क्यों नहीं है? देखिए, कुशल आदमी, कुशल आदमी, आदमी की विशेषता कुशल बता रहा है, ठीक है। पांडु, पांडु का दो मतलब होते हैं। पांडु विशेषण है भी है, विशेष भी है। पांडे का मतलब एक पीला होता है, तो पीला तो ये विशेषण हो गया। और पांडु एक राजा भी थे, पांडु राजा भी थे, तो ये विशेष हो गया। नैकट्य क्या है? नैकट्य नहीं है। नैकट्य एक भाववाचक संज्ञा है। कैसे? देखिए, नैकट्य कैसे बना? निकट, निकट से दो भाववाचक संज्ञा बनी। एक बना है नैकट्य, नैकट्य, और एक बना है निकटता। एक विशेषण और बताइए। चरित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चरित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक दोनों संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक चरित्र का चरित्र ही रहेगा या चरित्रता रहेगा? होगा चरित्र या चरित्रता। बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? ये गलत है, ये सही है। चरित्र पहले अपने आप में भाववाचक है, ठीक है। अब आंसर कौन सा है इसमें? नैकट्य। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। अब महीप, श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य, बताइए कौन सा इसमें सही है? अब महीप कैसे बना? देखिए, मही प्लस पा, इसका मतलब क्या होता है? धरती, और पा से पालन करने वाला। तो धरती का पालन करने वाला कौन होता है? राजा, ठीक। तो ये तो है नहीं। अभिजात का मतलब क्या होता है? अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ कुल में जिसने लिया हो। तो अभिजात का देखिए, एक तो श्रेष्ठ होगा आपका, कुलीन मतलब जो अच्छे कुल में हो, और आर्य भी कुलीन थे, तो ये तीनों हो गए। और आपका आंसर सही ये हो जाएगा, महीप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया क्या होती है? बताइए आप लोग, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब दो क्रियाएं एक साथ आए, ठीक, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे, जैसे हंस दिया, हंसना भी है क्रिया और देना भी क्रिया है, ठीक। जो हंस दिया एक साथ आ जाए। दूसरी, रो पड़ा, रोना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है। तीसरी, चल पड़ा,
चलना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है। और बताइए। और चल पड़ा, खा चुका, खा चुका भी संयुक्त क्रिया है। खाना और चुकना दोनों संयुक्त क्रिया है। अब देखिए इसमें सही क्या है। राहुल अमेरिका से लौट आया, यहाँ पे लौटना भी क्रिया है और आया भी क्रिया है। लौट आया तो ये तो होगा नहीं। सिपाही को देखकर चोर भागने लगा, भागना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। राजेश खा चुका, खाना भी क्रिया है, चुकना भी क्रिया, ये भी नहीं हुआ। भव्या दूध पीकर सो गए, दूध पीकर यानी कि ये संयुक्त क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक। ठीक है, ये हुई प्रेरणार्थक क्रिया। अब हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके ये भी बताएं कि क्लास कैसी लगी। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। धन्यवाद साथियों।